हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट गणित की वर्कशीट नंबर 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन और सन्निकटन योग की समझ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे कि सन्निकटन क्या होता है एक एग्जाम्पल के द्वारा। बच्चों, हम एक नंबर लेते हैं, नंबर 9। नंबर 9 का सन्निकटन मान क्या होगा? बच्चों, नंबर 9 के नियर बाय वैल्यू होती है 10, है ना। और नंबर 9 1 से बहुत दूर होता है, लेकिन नंबर 10 के बहुत पास है। तो नंबर 9 की एस्टिमेट वैल्यू, इसकी एक राउंड फिगर यदि हम लिखना चाहें नंबर 9 की जगह, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नंबर 10। राउंड फिगर यदि लिखी जाए नंबर 9 की जगह, तो वो होगी नंबर 10। सन्निकटन मान जो होगा 10 होगा। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, नंबर 9 की हमने बात की। नंबर 9 आता है 0 से लेकर नंबर 10 के बीच में, है ना। 0 से नंबर 10 के बीच की जो वैल्यू है नंबर 9 वहाँ पर आती है। लेकिन बच्चों, 10 और 0 के बीच का जो बीच का मान होता है वो है 5, है ना। 0 से लेके 5 और 5 से लेके 10 दोनों बराबर होते हैं। तो 0 से 10 की जो बीच की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों नंबर 5। तो ये देखो, नंबर 5 से बड़ा जो भी नंबर होगा बच्चों, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, तो इन सभी का सन्निकटन मान बच्चों क्या होगा? नंबर 5 से बड़ा जो भी नंबर होगा उसका सन्निकटन मान होगा बच्चों नंबर 10। और नंबर 5 से नीचे, नंबर 5 से कम जितने भी नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, तो बच्चों इन सभी नंबर का सन्निकटन मान क्या होगा? 0। तो बच्चों ये होती है राउंड फिगर, ठीक है। तो 5 से ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनकी राउंड फिगर यदि लिखी जाए तो वो नंबर 10 मानी जाएगी, और 5 से नीचे जितने भी नंबर हैं उन सब का राउंड फिगर सन्निकटन मान 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बच्चों सन्निकटन मान। और एग्जाम्पल यदि एक दूसरा लिया जाए, जैसे नंबर 26, तो बच्चों 26 में देखिए, 26 नंबर 20 से लेकर 30 के बीच में ये संख्या आती है। और 20 से 30 की जो मिड वैल्यू होती है, जो हाफ वैल्यू होती है, वो होती है बच्चों 25। तो 25 से आगे जितने भी नंबर होंगे 25 से लेके 30 के बीच में, मतलब 26, 27, 28, 29, तो इन सब नंबर्स का सन्निकटन मान होगा बच्चों नंबर 30। और 25 से नीचे जितने भी नंबर होंगे 21, 22, 23, 24, उन सब का सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? नंबर 20। तो ये होते हैं बच्चों राउंड फिगर या फिर एस्टिमेट वैल्यू, और हिंदी में कहा जाएगा बच्चों सन्निकटन मान, है ना। अब इसी तरह बच्चों सैकड़ों की बात करें, अभी तो हमने इकाई और दहाई की बात की थी। अगर हम सैकड़े की बात करें, जैसे 175, बच्चों 175 नंबर 100 और 200 के बीच आता है। लेकिन 100 और 200 के बीच का जो सेंटर नंबर होता है वो होता है बच्चों 150। तो 150 से आगे जितने भी नंबर्स होंगे 200 से पहले, मतलब 150 से ज़्यादा और 200 से कम, जैसे 151, 161, 163, 175, वो सारे के सारे नंबर्स, उनका सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? 200। और 150 से नीचे जितने भी नंबर होंगे 100 से ज़्यादा और 150 से कम, जैसे 101, 110, 125, तो मतलब जितने भी नंबर 100 और 150 के बीच में जो जितने भी नंबर हैं उन सब का सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? 100, यदि हम सैकड़े के आधार पर बात करें, राइट। इसी तरह बच्चों हम बात करेंगे हज़ार के आधार पर। जैसे कि एक नंबर यदि मैं आपको बताऊं 1175, तो बच्चों ये संख्या हज़ार में है। और यदि हम बात करें हज़ार के आधार पर सन्निकटन मान, तो कैसे निकालेंगे? 1175 बच्चों किसके बीच में आता है? हज़ार की बात करेंगे बच्चों हम, हज़ार से लेके 2000 के बीच में, है ना। ये जो संख्या है 1175, ये 1000 और 2000 के बीच में आती है। लेकिन इन दोनों का 1000 और 2000 की जो सेंटर वैल्यू है वो क्या है? 1500, है ना। क्योंकि 1000 से लेकर 1500 तक 500 का अंतर है, और 1500 से लेकर 2000 के बीच में भी 500 का अंतर है। तो ये मिड वैल्यू है। तो बच्चों 1500 से ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे, 1551, 1570, जितने भी नंबर हैं, 1999, तो ये सारे नंबर्स का सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? 2000।
1500 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सन्निकटन मान होगा 2000। और बच्चों 1000 से ज़्यादा और 1500 से कम जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1001, 1010, 1120, 1490, मतलब जो भी नंबर 1500 से कम और 1000 से ज़्यादा हैं, तो उन सब का सन्निकटन मान होगा बच्चों 1000, यदि हम 1000 के आधार पर आकलन करें तो बच्चों ये थी राउंड फिगर या फिर एस्टिमेट वैल्यू या फिर हिंदी में कहा जाए सन्निकटन मान। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सन्निकटन मान की जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इस सन्निकटन योग की समझ के जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको समझने की। बच्चों यहाँ पर देखिए, श्रीमती देवसेना ने 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत थी 1175 और 449 रुपये, है ना। तो दो खिलौने जो उनको पसंद आए, एक की कीमत थी 1175 और एक की कीमत थी 449 रुपये। तो बच्चों क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एस्टिमेट वैल्यू की या फिर सन्निकटन मान की। तो बच्चों ये देखिए, एक खिलौने की कीमत थी 1175। तो बच्चों सैकड़े के आधार पर यदि हम आकलन करें तो सैकड़े के आधार पर इसका सन्निकटन मान क्या होगा? देखिए 1175 में हमने 1000 तो एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि हमने सैकड़े के आधार पर करना है, सैकड़े के आधार पर सन्निकटन मान। तो 175 किसके बीच में संख्या आती है बच्चों? 100 से 200 के बीच में 175 आता है, लेकिन 150 150 से ये नंबर ज़्यादा है 175, है ना। तो 175 का सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? 200। तो 1000 तो हमने पहले लिख ही दिया था, है ना, लेकिन 175 का जो सन्निकटन मान था वो आया 200। तो बच्चों 1175 का जो राउंड फिगर है, जो एस्टिमेट वैल्यू है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1200 या फिर 1200। ठीक इसी तरह बच्चों दूसरे उपहार की कीमत है 449 रुपये। तो बच्चों 449 की राउंड फिगर करना चाहें या इसका सन्निकटन मान निकालना चाहें तो देखो 450 से ये संख्या कम है, तो बच्चों इसका सन्निकटन मान क्या होगा? 400। ठीक है, तो दोनों उपहार का आपने एस्टिमेट वैल्यू निकाल दी, एक की 1200, एक की 400। तो बच्चों यदि श्रीमती देवसेना को ये दोनों उपहार खरीदने हैं तो पहले उपहार की कीमत क्या आई बच्चों? 1200 और दूसरे उपहार की कीमत क्या आई? 400। जब आप इन दोनों को आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो टोटल आपके पास आंसर क्या आएगा? 1600 रुपये। तो मतलब उपहार जो है वो दोनों उपहार 1600 रुपये में आएंगे। और श्रीमती देवसेना कितने रुपये लेके गई है बच्चों? 2000 रुपये। तो मतलब 2000 रुपये लेके जो श्रीमती देवसेना गई है मार्केट, तो वो बड़े आराम से 1600 रुपये में ये दोनों खिलौने खरीद सकती है, राइट। लेकिन बच्चों ये आकलन किया गया था अमरेंद्र द्वारा, और अमरेंद्र ने यह आकलन किया सैकड़े के आधार पर। अब बच्चों यदि आकलन किया जाए 1000 के आधार पर, है ना, जो कटप्पा ने जो आकलन किया 1000 के आकलन पे, 1000 के आधार पर आकलन किया, वो कैसे किया? देखो बच्चों 1175, है ना, 1175, इसको हम आकलन करेंगे इसका अब 1000 के आधार पर। तो बच्चों 1175 संख्या जो है वो 1000 और 2000 के बीच में आती है ना। लेकिन 1500 से कम, 1500 से जो कम जितनी भी वैल्यू होंगी, 1000 से ज़्यादा और 1500 से कम, उनका सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? 1000। तो यहाँ देखिए 1175 वो 1500 से कम है लेकिन 1000 से ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू, उसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1000, क्योंकि हम 1000 के आधार पर आकलन कर रहे हैं अब। और जो दूसरा खिलौना है बच्चों, दूसरे खिलौने की कीमत क्या है? दूसरे खिलौने की कीमत थी बच्चों 449, है ना। तो 449 वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 1000 के आधार पर बात करेंगे बच्चों, 0 से लेकर 1000 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है ना, 449। और इन दोनों की बीच की वैल्यू क्या है? 0 से 1000 के बीच की 500, क्योंकि 0 से 500 के बीच में 500 का गैप है और 500 से 1000 के बीच में भी 500 का गैप है। तो इन दोनों की जो मिड वैल्यू है वो 500 है। तो 500 से नीचे जितने भी नंबर होंगे, जैसे 449
तो बच्चों इसका एस्टिमेट वैल्यू या इसका सन्निकटन मान क्या माना जाएगा? 0। ठीक है, तो दोनों उपहार की कीमत अब हमें पता चल गई। 1000 के आधार पर यदि आकलन किया जाए तो पहले उपहार की कीमत थी बच्चों 1000 रुपये और दूसरे उपहार की कीमत थी 0। तो जब 1000 रुपये को 0 रुपये से आप जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? 1000 रुपये, है ना। और देवसेना कितने रुपए लेके गई है मार्केट में? 2000 रुपये। तो बच्चों बड़ी आसानी से ये दोनों उपहार खरीदे जा सकते हैं कटप्पा के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर। और कटप्पा ने जो आकलन किया वो 1000 के आधार पर आकलन किया था और अमरेंद्र ने जो आकलन किया था वो सैकड़े के आधार पर आकलन किया था। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में उपहार बड़ी आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार हम सन्निकटन मान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं किसी भी नंबर का दहाई के आधार पर, सैकड़े के आधार पर या फिर 1000 के आधार पर आकलन के द्वारा। ठीक है, तो आकलन की हमें पता है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखना बच्चों, हम आकलन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। बच्चों जो अनुमान हम निकाल रहे हैं, जो सन्निकटन मान हम ज्ञात कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि सैकड़े के आधार पर यदि हम बात करें तो हमने सन्निकटन वैल्यूज़ निकाली और यदि 1000 के आधार पर सन्निकटन मान हमने ज्ञात किया तो भी हमने बड़े आराम से वो ज्ञात करके उनको जोड़कर हमने वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों कोई कठोर नियम नहीं होते सन्निकटन मान के लिए, लेकिन सटीकता की आवश्यकता बहुत होती है और आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है इसके आधार पर हम एस्टिमेट वैल्यू या राउंड फिगर या हिंदी में कहें सन्निकटन मान निकालकर हम इजीली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों बहुत आसान कंसेप्ट था इस सन्निकटन का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब देखिए प्रश्न नंबर 1, अनुमान लगाइए कि 18,891 को यदि जोड़ा जाए 4,201 से तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका सन्निकटन मान हमें ज्ञात करना है ना। सन्निकटन मान कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे नंबर दिया गया आपको 18,891, तो बच्चों 18,891 किसके नियर बाय है, मतलब किस संख्या के आसपास है बच्चों? 18,891 18,000 और 19,000 के बीच की एक संख्या है ना बच्चों। तो 18,000 और 19,000 के बीच की संख्या कौन सी हो सकती है? वो होती है 18,500। तो जो संख्या 18,500 से ज़्यादा जो भी संख्याएं होंगी उनका सन्निकटन मान होगा 19,000 और 18,500 से कम जितनी भी संख्याएं होंगी 18,000 से ज़्यादा और 18,500 से कम जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब का सन्निकटन मान होगा बच्चों 18,000। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो संख्या दी गई है 18,891 इसका सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों? 19,000, क्योंकि 18,891 18,500 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसका सन्निकटन मान निकला 19,000। और दूसरी संख्या है आपके पास 4,201। तो बच्चों 4,201 4,000 और 5,000 के बीच की संख्या है और बच्चों 4,000 और 5,000 के बीच में बिल्कुल एक सेंटर संख्या मानी जाएगी 4,500। तो 4,500 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे उनका सन्निकटन मान होगा 5,000 और 4,500 से कम जितने भी नंबर्स होंगे और 4,000 से ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे जैसे 4,010 4,100 4,150 4,440 वो सारे नंबर्स बच्चों उनका सन्निकटन मान निकलेगा 4,000। तो बच्चों आपको बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों संख्याएं आपको दी गई हैं उनका सन्निकटन मान क्या है। 18,891 का सन्निकटन मान निकला 19,000 और 4,201 का जो सन्निकटन मान है, जो निकटतम आकलन है वो है 4,000। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा बच्चों 23,000, है ना, बहुत आसान। इसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अनुमान लगाइए कि 429 को यदि जोड़ा जाए 8,691 से। बच्चों 429 450 से कम है ना, 450 से इसकी वैल्यू कम है और 429 आता है 400 और 500 के बीच में।
तो बच्चों 450 से कम जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे 429 450 से कम है ना, तो इसीलिए 429 का सन्निकटन मान जो होगा वो होगा 400, राइट। तो ये देखिए बच्चों, सन्निकटन मान क्या निकला 429 का बच्चों, ये देखिए वो निकला 400। इसी तरह बच्चों 8691, 8691 ये बच्चों संख्या किसके बीच में आएगी, 8000 और 9000 के बीच में, है ना। और ये संख्या 8500 से ज़्यादा है, तो मतलब इसका सन्निकटन मान क्या होगा, 9000। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, इसने सैकड़े के आधार पर बताया है, हम तो हज़ार के आधार पर बता रहे हैं, चलो हम सैकड़े के आधार पर करते हैं। चलो उसको यहाँ पर देखिए, आपको संख्या दी गई है बच्चों 8691। बच्चों हम सैकड़े के आधार पर करके देखेंगे, क्योंकि हमने जो पहली संख्या में जो दी गई थी उसको भी हमने सैकड़े के आधार पर आकलन किया था, है ना। तो 691 को हम क्या लिखेंगे, 700, तो 8700। तो बच्चों 8691 का जो सन्निकटन मान है या निकटतम जो आकलन है वो है 8700, और 400 निकला था 429 का। जब आप इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा बच्चों 9100 या 9100, राइट। तो बहुत आसान कंसेप्ट है बच्चों, बस ध्यान देना है कि हम जो आकलन कर रहे हैं वो सैकड़े के आधार पर कर रहे हैं या हज़ार के आधार पर। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने योग किया वैसे ही बच्चों हम घटा भी कर सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 9876 को यदि घटा किया जाए 6789 को, तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों का सन्निकटन मान हम निकालेंगे। बच्चों 9876 का जो सन्निकटन मान है वो क्या होगा, ये देखिए 9876। बच्चों ये जो वैल्यू है ये 9000 से 10000 के बीच में ये वैल्यू है ना। और 9500 से ज़्यादा है, क्योंकि 9000 और 10000 के बीच में जो संख्या आती है वो होती है 9500, राइट। तो ये जो संख्या है 9876 ये 9500 से ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो सन्निकटन मान होगा वो होगा 10000, राइट। तो यहाँ देखिए इसका सन्निकटन मान क्या है, 10000। ठीक है, अब आप इजीली आप दूसरे वाले को भी कर सकते हो, है ना। 9876 का सन्निकटन मान आया 10000, और इसी तरह बच्चों 6789 का सन्निकटन मान आएगा 7000। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3000। इसी तरह बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, उसमें भी क्या करना है, 90476। तो बच्चों 90476 को सैकड़े के आधार पर यदि आकलन करने के लिए कहा गया है तो हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे बच्चों हम, ये देखिए 90476 और इसको सैकड़े के आधार पर सन्निकटन मान निकालना है। तो 476 बच्चों 450 से ज़्यादा होता है, तो उसका सन्निकटन मान होगा 500, तो 90500, राइट। ये देखिए इसका सन्निकटन मान आपको दिया हुआ है बच्चों 90500। इसी तरह बच्चों 10241 का सन्निकटन मान क्या होगा, 10200, क्योंकि 10241 में सैकड़े के आधार पर यदि हम बात कर रहे हैं तो 241 का सन्निकटन मान होगा 200, क्योंकि ये जो वैल्यू है 250 से कम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10200। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर सन्निकटन मान इसका दिया हुआ है 10200, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 80300। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमें जो आकलन करना है वो सैकड़े के आधार पर करना है या हज़ार के आधार पर। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं अब आप इजीली उन सबको कर सकते हो। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन यदि हम करना चाहें तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 841 को यदि जमा किया जाए 181 से तो क्या उत्तर आएगा। बच्चों देखिए 841 850 से कम है ना, तो इसका सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों 800। और इसी तरह 181 बच्चों 181 150 से ज़्यादा है, तो मतलब इसका जो सन्निकटन मान होगा वो होगा 200। तो बच्चों 800 जमा में 200 यदि आप करोगे तो आंसर क्या आएगा 1000, है ना। बहुत आसान है बच्चों। इसी तरह जो भी क्वेश्चंस इसमें आपको दिए गए हैं आपको इस एक्सरसाइज में आप बड़े ही आसानी से और बड़े प्यार से अब आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और मेरे बच्चों जितने मेहनत के साथ आप
अभी जितनी भी बार आप मेरी वीडियोस देखते हो और आप लोग मेहनत करते हो, मैं आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच।